हाय लिब्रा, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। ये है आपकी नवंबर 2020 रीडिंग। आप ये रीडिंग अपने सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन तीनों के लिए देख सकते हैं। सारे साइंस की रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं जो कि आपको नवंबर 2020 नाम की प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhairtarot@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आप सभी के साथ रेजोनेट करें। ऑलराइट, अब देखते हैं लिब्रास आपका नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। फोर ऑफ कप्स। किसी एक चीज की तरफ आपका ध्यान ज्यादा रहने वाला है। हो सकता है इस चक्कर में आप अपने सामने आ रही बाकी अपॉर्चुनिटीज को मिस आउट कर दें या एक्नॉलेज ही ना करें, बिल्कुल आपका इंटरेस्ट ही ना हो। द सन। सो ओवरऑल आपका नवंबर का महीना काफी अच्छा रहने वाला है क्योंकि द सन का टारो डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है लिब्रा। किसी बेहतर चीज की तलाश में भी हो सकता है कि आप आने वाली अपॉर्चुनिटीज को ना एक्नॉलेज करें। वाओ, टू ऑफ कप्स। आपकी लव लाइफ यहाँ पर डेफिनेटली इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है लिब्रा। कोई ऐसा इंसान जो पास्ट में आप में इंटरेस्टेड नहीं था, उसके साथ आप नवंबर के महीने में रीयूनियन में एक्चुअली आते हुए नजर आ रहे हैं। या तो वो पहले आप में इंटरेस्टेड नहीं थे या आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं थे। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान उम्र में आपसे छोटे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ एज डिफरेंस हो सकता है। मैच्योरिटी लेवल का भी डिफरेंस यहाँ पर नजर आ रहा है। क्रिएटिविटी आपकी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है नवंबर के महीने में। अगर कोई क्रिएटिव काम है जो आप करना चाहते हैं, अपनी किसी हॉबी को, किसी स्किल को अगर आप बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट करना चाहें नवंबर के महीने में, तो आप कर सकते हैं। एंथुजियाज्म भी आपके अंदर बहुत बरकरार रहेगा इस चीज को और एक्सप्लोर करने में और अच्छे से करने में। ये जो आपका इंसान है पास्ट का, ये किसी क्रिएटिव जरिए से आपको अप्रोच कर सकता है, किसी क्रिएटिव तरीके से आपको अप्रोच कर सकता है इंस्टेड ऑफ द यूजुअल कॉल करना या मैसेज करना। किसी अलग अंदाज में ये आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। दिस टाइम अराउंड ऑफ कोर्स द सन टू द टू ऑफ कप्स। ये रिलेशनशिप अच्छी ही चलेगी। अगर आप लोग कंप्लीटली सिंगल हैं तो उसका रीजन भी नजर आ रहा है कि आपका शायद इस समय प्यार मोहब्बत में दिमाग है ही नहीं, लेकिन बावजूद उसके आप सिंगल लोगों की लाइफ में भी रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और अगर आपने वो एक्सेप्ट कर लिया तो द सन कार्ड दिखाता है कि वो अच्छी चलेगी वो रिलेशनशिप। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर लिब्रास। द हर्मिट। वाओ, फोर ऑफ कप्स के नीचे ही द हर्मिट। द हर्मिट कार्ड भी वही एनर्जी रिप्रेजेंट करता है जिसमें इंसान का इंटरेस्ट इस समय उन सब चीजों में नहीं है। बहुत सडन भी ये हो सकता है कि आपने, ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि ये इंसान इतना डिसइंटरेस्टेड एक्ट कर रहा था, इसीलिए फाइनली जब आपने भी इस कनेक्शन की ओर अपनी पीठ कर ली, तब अचानक से इस इंसान की आपकी लाइफ में री एंट्री हुई। और आपको, क्योंकि आपकी पीठ इस वक्त इस ओर हो चुकी है, इसीलिए आपको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ आगे हो जाएगा। लेकिन नवंबर में उस चीज के होते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। अगर आपको नवंबर के महीने में डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़े लिब्रास, तो थोड़ा टाइम लीजिएगा। बहुत इम्पल्स में आके डिसीजंस मत लीजिएगा, बहुत जल्दीबाजी में डिसीजंस मत लीजिएगा। और जहां तक है अपनी गट फीलिंग के भरोसे डिसीजंस लीजिएगा, दूसरों के कहे में मत आइएगा।
4 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करिएगा, फिजूल के खर्चे मत करिएगा। द हर्मिट ऑफ द 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगर ये आपका पास्ट का कोई इंसान है जो नवंबर में आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, तो आपको थोड़ा समय लग सकता है ओपन अप होने में दोबारा से इस इंसान के साथ में। शायद आप बहुत जल्दी अपने सारे दिल की बात इनसे ना करें, थोड़ा हेजिटेशन आप में रहेगा, थोड़ा वल्नरेबल होने में भी आपको दिक्कत हो सकती है। आपके जो राज हैं, आपके जो सीक्रेट्स हैं, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, हर किसी के साथ शेयर मत कर दीजिएगा। बहुत सोच समझकर इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप किसके सामने क्या बात कर रहे हैं, कहीं कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर ले उस इंफॉर्मेशन का। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा लिब्रा। अगेन 4 ऑफ कप्स टू द 4 ऑफ पेंटिकल्स, जैसा कि मैंने बोला, ये इंसान आपकी लाइफ में तब वापस आएगा एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर आप भी ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके होंगे, और इसीलिए एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी चीज होगी। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, ये एक ऐसा इंसान है जिसे पास्ट में बहुत मुश्किल होती थी ओपन अप होने में। शायद आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते थे, लेकिन ये उतना रेसिप्रोकेट नहीं करते थे, ये उतने एक्सप्रेसिव नहीं है या नहीं थे जितने आप हैं। द लवर्स, वाओ, 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। तो डेफिनेटली ये एक सोलमेट कनेक्शन है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है, इसीलिए ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। शायद इस बात का अब उन्हें खुद भी एहसास है कि वो इस कनेक्शन से ज्यादा भाग नहीं सकते हैं। हो सकता है पास्ट में इतना स्ट्रांगली वो आपके लिए फील करते थे कि उन चीजों से वो खुद भी डर गए हों, उन्हें ना समझ में आ रहा हो कि ये इतनी स्ट्रांग फीलिंग्स हैं, मैंने कभी किसी के लिए ऐसे फील नहीं किया। घबराहट में वो विड्रॉ कर गए हों, बट इस एनर्जी से बाहर आते हुए आप दोनों नजर आ रहे हैं। काम में आपको पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है अपने काम के लिए, खासतौर पर अगर ये कोई क्रिएटिव चीज है जिसे आप बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहें, तो उसके लिए भी आपको पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये एक ऐसा इंसान भी हो सकता है लिब्रास जो आपसे डिस्टेंस पर रहता हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बस पेशेंस के साथ आपको काम लेना है नवंबर में। बॉटम ऑफ द डेक आपका डेथ कार्ड है जो रिप्रेजेंट करता है नई बिगिनिंग्स। तो ये जो कनेक्शन है इसमें तो खास तौर पर नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। आप में से जो लोग सिंगल हैं लिब्रास, उनकी लाइफ में भी प्यार आता हुआ नजर आ रहा है। ये जो कनेक्शन है स्पेशली जो वापस आता हुआ आपकी लाइफ में नजर आ रहा है, ये दिखा रहा है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स कि आपने बहुत पेशेंस बनाकर चला है इस इंसान के साथ में। वही चीज आपको बरकरार रखनी, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है इस कनेक्शन में। तो अगर सवाल है वेट या मूव ऑन का, तो आपको वेट करना है, आपको मूव ऑन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ में जरूर वापस आने वाला है। एंड आई कांट हेल्प बट नोटिस, बार बार इसलिए मैं यही चीज बोल रही हूँ, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा। मैंने हालांकि बोला है वेट या मूव ऑन, बट यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपने ऑलमोस्ट अपना मन जब बना लिया होगा मूव ऑन कर जाने का, तभी ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा। ऑल राइट लिब्रास, अब देखते हैं कि स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है आपके नवंबर के लिए। A win-win outcome is forecast, full moon in Libra. So, ये बहुत ही पॉजिटिव वोमन है कि लिब्रास आपके लिए लिब्रा का ही कार्ड निकल कर आया है। विन-विन आउटकम इस फोरकास्ट दिखा रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि
ओ ये इंसान मेरे आगे झुक गया और अब मेरी जीत हुई है, उसकी हार हुई है कि उसको झुकना पड़ा मेरे आगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दोनों का ही फायदा है, किसी का नुकसान नहीं है। और अगर ये वर्क पार्टनरशिप है तभी भी रेस्ट एश्योर्ड कि ये बहुत ही इक्वल चीज होगी जो आपके सामने आएगी। अगर ये वर्क पार्टनरशिप है तो इसमें दोनों ही पार्टनर्स का फायदा होगा, इसलिए अगर आप इसको चांस देना चाहें तो जरूर दीजिएगा। द सन कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी ये पार्टनरशिप आपके लिए। एंड ऑफ कोर्स अगर ये बिजनेस पार्टनरशिप नहीं, रोमांटिक पार्टनरशिप है तो उसमें भी बहुत लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है और बहुत अच्छी प्रूव होगी आप दोनों के ही लिए। ऑलराइट लिब्रास, आई होप आपका नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहे। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।